नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग द गोल्डन डियर जो कि रामायण से लिया गया है, इस स्टोरी को समझने जा रहे हैं। और यह जो स्टोरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन थोड़े बहुत इससे आपको मोरल्स मिलेंगे, थोड़े बहुत सीख मिलेगी जो कि लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह जो गोल्डन डियर आप बर्ड देख रहे होंगे, तो नाम से ही, टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इस कहानी में एक हिरन होती है जो कि गोल्डन कलर की होती है, और उस गोल्डन कलर की हिरन को बारे में जो उन्होंने किया उसके बारे में दिया गया पूरी कहानी में। और ये जो कहानी है, स्टोरी है, यह रामायण से ली गई है। और रामायण में सीता जी का जो हरण होता है, सीता माता का, उसकी कहानी है। तो मैं 100% श्योर हूँगा कि आपको ये कहानी बचपन में टीवी पे या मम्मी ने, दादी ने, किसी ने जरूर सुनाई होगी कि सीता जी को रावण ने किस तरीके से धोखे से हरण करा था, ले गया था लंका में। तो उसकी कहानी है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो याद रखिएगा यह रामायण से लिया गया है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम लोग फिलहाल। तो यह जो स्टोरी है, वाल्मीकि के संस्कृत रामायण जिन्होंने लिखा था उनमें यह स्टोरी थी, उनसे लिया गया है। और ये एक तरह का रोमांटिक एपिक है। देखिए, पति पत्नी थे दोनों, भगवान राम एंड माते सीता, दोनों आपस में पति पत्नी थे। तो उन लोग के बीच में जो थोड़ी बहुत रोमांटिक एपिक थी, उस पे बेस्ड है पूरी की कहानियां। अब समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझेंगे फिर कहानी पे आएंगे। The scenes of the present story is the dense forest where Rama along with his younger brother Lakshman and Sita lived in banishment. It is the story of the days of exile of Ram. तो यह जो कहानी है, जब राम भगवान को उनके पिताजी दशरथ एंड उनकी माता कैकेयी ने आदेश दिया कि तुमको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो ये लोग जाते हैं, माता सीता, राम एंड लक्ष्मण, तीनों ट्रायो अपने घर से निकलते हैं, जाते हैं और घने जंगल में ये कहीं पे रुक जाते हैं। घने जंगल का जो नाम होता है पंचवटी होता है। तो उस पंचवटी जंगल में अपना कुटिया वगैरह जो बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं। फिर वहीं पे एंट्री होती है मारीच की। तो ये जो मारीच था, यही बनता है गोल्डन डियर, क्योंकि ये मायावी था, राक्षस था। और ये मायावी होने के साथ साथ ये रावण का मैटरनल अंकल भी था। मैटरनल अंकल मतलब रावण का मामा था। तो रावण ने मारिच को ऐसा आदेश दिया था कि तुम गोल्डन डियर, इतना सुंदर गोल्डन डियर तुम बन जाओ कि सीता देखते ही पागल हो जाए, ताकि मैं अपना जो प्लान मैंने बनाया हूं सीता को हरण करने का, वो सक्सेसफुल हो। तो ये पूरा प्लानिंग किसका था? रावण का था। और ऑर्डर दिया था मारिच यानी अपने मामा को कि जाओ तुम गोल्डन डियर बनो। तो वो हम लोग आगे समझेंगे। Marriage, the maternal uncle, plays the most prominent role in kidnapping of सीता by रावणा। अगर मारिच नहीं होता तो रावण डायरेक्टली सीता माता को नहीं किडनैप कर सकता था। तो इनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मारिच जो था, वो मैंने बताया इनके मामा जी थे रावण के। मारिच को जब ऐसा कहा रावण ने कि मेरा ये प्लान है, सीता को मैं हरण करना चाहता हूँ, सीता से मैं विवाह करना चाहता हूँ, सीता बहुत अच्छी है और पूरे उस समय पूरे दुनिया की एकमात्र सबसे अच्छी लड़की थी उनके नजर में, रावण की नजर में। तो उसको पाना चाहता था, सीता माता को वो पाने चाहते थे। उसके कारण मारीच ने इनको कहा यह संभव नहीं है, आप राम भगवान से, वो देवता हैं, उनसे आप दुश्मनी मोल नहीं लीजिए। अगर आप उनको हराने जाएंगे तो पक्का आप हार जाएंगे। अपने भांजे रावण को ऐसा एडवाइस दिया कि उनसे लड़ना पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ था ना, मारीच एक बार उनसे लड़ा था, राम भगवान से एक बार मुंह की खा ली थी, मतलब हार के आया था और पता था कि राम कितने खतरनाक है। तो मारीच बोला देखिए मैंने एक बार उनसे लड़ा था तो बहुत खतरनाक है, आप इनसे दुश्मनी मोल नहीं लीजिए। और सीता माता तो एकदम देवी के समान है, उनको क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, बहुत गलत है। फिर रावण तो रावण है यार, अपना पावर दिखाने लगा। लंका पति रावण था, लंका का राजा था, बोला नहीं किया तो तुमको मार देंगे। अपने मामा को ऐसा धमकी दिया। तो इस तरीके से कहानी बढ़ती है। इन ए बिड ऑफ सेव हिज लाइफ, ये अपने लाइफ को बचाने के लिए वो रावण का साथ देता है। ही देन टेल्स रावण अबाउट सीता फॉन्डनेस ऑफ डियर
फॉन्डनेस फॉर डियर। लेटर मारिच ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू ए गोल्डन डियर। फिर आगे चल के उसकी बात मान करके ये अपने आप को हिरन में तब्दील कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ठीक है, आगे समझते हैं, पूरी कहानी पे अब आते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। आपको इस कहानी में क्या क्या याद रखना है? राम भगवान, लक्ष्मण, सीता माते, मारीच एंड रावण, टोटल इतने ही कैरेक्टर है इस कहानी में। और एक एक्स्ट्रा में आप गोल्डन डियर को भी रख सकते हैं। गोल्डन डियर मारीच ही था, तो मारीच गोल्डन डियर एक ही है। ओके, तो इस कहानी को आप समझते हैं। ये बेसिक सा डिटेल्स मैंने दिया, पूरा ऑल ओवर ओवरव्यू मैंने बता दिया कि किडनैप हुआ था सीता का, उसकी कहानी है ये आपका गोल्डन डियर। अब इस गोल्डन डियर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, दशरथ डायरेक्टेड राम फॉर एग्जाइल इन फॉरेस्ट for 14 years and the request of Ram's step's mother कैकेयी। तो इनकी माता कैकेयी एंड पिता दशरथ दोनों ने ऐसा डायरेक्ट किया, इसे बोला कि आपको 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। आपने देखा होगा राम भगवान का सीरियल आता था टीवी पे, तो 14 साल के लिए वनवास गए थे भगवान राम, तो ऐसा ऑर्डर दिया, तो ये लोग अपना एग्जाइल कर गए, वहां से निकल गए। एंड राम प्रोसीडेड टू फॉरेस्ट। अपने 14 साल का वनवास आदेश सुनते ही माता पिता का ये फॉरेस्ट की तरफ प्रोसीड कर गए, मतलब जाने लगे। लक्ष्मण एंड सीता फॉलोड हिम। राम के साथ साथ बोला, सीता माता बोले हम कहाँ रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। लक्ष्मण बोले भैया के साथ हम जाएंगे। तो लक्ष्मण सीता उनको फॉलो करके उनके पीछे पीछे चल गए एंड तीनों मिल करके 14 साल के लिए वनवास के लिए निकल पड़े। द ट्रायो मतलब तीनों ट्रेवल थ्रू ए Dandak forest to the banks of the river Godavari where they built a hermitage at Panchavati। hermitage मतलब होता है कुटिया। पहले के जमाने जो साधु संत रहते थे कुटिया बना कर रहते थे, देखा होगा आपने। तो क्या करते हैं, ये निकलते हैं जैसे ही, एक मिनट, जैसे ये निकलते हैं लक्ष्मण सीता और इन तीनों निकलते हैं, तो वो वहां पर पहुंचते हैं जहां पर डंडक फॉरेस्ट नाम रहता है, वहां पहुंचते हैं। और बगल में वहां पे गोदावरी नदी होती है, रिवर गोदावरी, और वहीं पे पंचवटी में अपना एक कुटिया बनाते हैं और उसी में तीनों रुकते हैं। आगे देखिए क्या होता है। द शूर्पनखा, शूर्पनखा का नाम सुना होगा, जिसका काटा था नाक लक्ष्मण जी ने। तो शूर्पनखा आती है और क्या करने लगती है ना, कि वहां पे राम थे और लक्ष्मण थे। शूर्पनखा ने राम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, उनका फेमस थे राम उस समय। तो शूर्पनखा चाहती थी कि मेरा जो शादी हो राम भगवान से हो। तो राम भगवान से शादी करने के लिए अपना प्रपोजल, शूर्पनखा की क्रश कौन थे? राम। तो प्रपोजल लेके आती है क्रश, और यहाँ पे राम से फिर बोलती है कि हमसे शादी कर लो, मैरिज कर लो। ठीक है, तो वो मैरिज करने के लिए क्या राम मान जाएंगे? इतना बेवकूफ थोड़ी है। तो यहाँ पर जो मैरिड हर का प्रपोजल रखा, तो राम जो थे हेजिटेटेड एंड लेफ्ट हर टू लक्ष्मण। राम ने क्या करा, उन्होंने बोला आप लक्ष्मण से जाइए मिलिए, हमसे पॉसिबल नहीं, क्योंकि राम का शादी हो चुका था सीते माते का, और राम तो खुद अपने आप में भगवान तो ऐसा बेवकूफ वाला काम नहीं करेंगे। तो राम भगवान ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के तरफ शूर्पनखा को भेज दिया। अब शूर्पनखा तो शूर्पनखा है, बोला राम ने सही लक्ष्मण, तो लक्ष्मण को प्रपोज कर दी। लक्ष्मण तो है ही गुस्से वाले, थोड़ा सा देखते हैं ना उनका कैरेक्टर उसी तरीके का है। तो लक्ष्मण ने भी बहुत रिक्वेस्ट करा, शूर्पनखा ने लिटरली बहुत बार बोला होगा, प्लीज प्लीज किया होगा, उसके बाद भी लक्ष्मण भी नहीं माने। तो शूर्पनखा थोड़ी राक्षसनी थी, तो वो क्या करी, गुस्सा हो गई और गुस्से में वो हमला कर दी। अब जब हमला करने गई सीता पे, तो राम ने आदेश दिया, राम ने इशारा किया लक्ष्मण को कि ज्यादा उड़ रही है शूर्पनखा, इसको सबक सिखाओ। तो लक्ष्मण ने तलवार निकाला, नाके काट दिया, फिर हो गया और क्या, और रोते गई अपने भैया के पास, भैया भैया देखिए इस कुटिया में, पंचवटी कुटिया में राम लक्ष्मण सीता है, और लक्ष्मण ने मेरा नाक काट दिया है। तो रावण तो गुस्सा गया, और शूर्पनखा ने यह भी बताया था कि सीता है जो कि बहुत अच्छी है। तो रावण का दो चीज था यहाँ पे, सीता को भी वो पाना चाहता था और बदला भी लेना चाहता था। रावण ये भी चाहता था कि मेरी बहन का शादी राम से हो। तो ये सारे गोल्स किसके थे? रावण के थे। तो रावण फिर प्लान करता है, वो धीरे से प्लान करता है, फिर कहाँ पे आता है, मारीच के पास आता है। और वो जो मारीच था, जो एक समय पे राक्षस था,
राम भगवान ने ही उसको मारा था, तो वो बेचारा कुटिया साधु संत जैसा बन के कुटिया में रहने लगा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद रावण अपना प्लान बनाता है कि कैसे बदला लिया जाए, कैसे सीता माता को अपने पास ले आया जाए। तो ये प्लानिंग करने लगता है, रावण का दिमाग चलने लगता है। उसके बाद जब रावण का दिमाग चलता है तो देखो क्या होगा, आगे समझते हैं। लक्ष्मण रेडिक्लूडेड हर, शूर्पणखा अटैक्ड सीता, सीता पर अटैक करता है तो लक्ष्मण नाक काट देते हैं। ठीक है, काउ कट आउट हर ईयर्स एंड नोज, यहाँ पर ईयर्स भी काटा जाता है, नाक के साथ कान भी थोड़ा सा काटा जाता है। शूर्पणखा went to Lanka and provoked Ram to take Sita. रावण meet his uncle Marisha, वही मामा जी से मिलता है, and he asks Marisha turn into a golden deer with the silver spots and the crops close to the Ram's ashram. कहा, कहने का मतलब वही सारी चीजें जो मैंने बताई ना। जब अटैक हुआ, उसका नाक कटा गई, अपने भैया के पास, रावण भैया ऐसे ऐसे हुआ है, मेरा कहानी बताई। रावण प्लान बनाता है, मारीच से जाके मिलता है, मारीच से बोलता है तुम जाओ गोल्डन डियर में बदलो और अपना प्लान। तो ये गोल्डन डियर जो बदला था, ये प्लान का सबसे मेन हिस्सा था। अगर गोल्डन डियर मारीच मना कर देता कि मैं नहीं बन रहा, तो ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता और ना ही सीता माता का हरण होता। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गोल्डन डियर का। अब देखिए आगे क्या होता है। मारीच ने उनकी आदेश 2 बार ठुकरा दी थी रावण की, लेकिन रावण ने इसको धमकाया, अगर तीसरी बार तुमने ना कहा मारीच तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मारीच ने बोला कि इस दुष्ट पापी रावण के हाथों मरने से अच्छा है इसकी बात को मान लेते हैं, और मरेंगे तो राम के हाथों ही मरेंगे, क्योंकि मरना तो है ही। इसकी बात अगर नहीं मानते हैं तो रावण मारेगा, इसकी बात अगर मान लेते हैं तो राम मारेंगे। तो मरना है तो राम से मरना है। तो ऐसा हो गया। तो ये बेचारा पंचवटी मारीच है, गोल्डन डियर बन जाता है। और दोनों कहां जाते हैं? पंचवटी, जहां पे कौन रुके हुए थे? राम लक्ष्मण एंड सीते माते, तो वो दोनों रुके हुए थे। तो मारीच एज्यूम टू फॉर्म ए ब्यूटीफुल गोल्डन डियर विथ सिल्वर स्पॉट। गोल्डन डियर बना, उसके बदन पे सिल्वर धब्बे थे, स्पॉट्स थे। एंड इट अपीयर्स द सराउंडिंग एरियाज ऑफ राम्स आश्रम, वहां पे वो राम का जो आश्रम था उसके अगल बगल ये दिखना शुरू हुआ, अपीयर हुआ। अचानक से फिर क्या होता है, सीता गैदरिंग फ्लावर्स, वहां पे फ्लावर्स तोड़ रही होती है सीता। वहां पे फिर सीता माते का जो ध्यान है वो उस सुंदर से गोल्डन डियर पे चल जाता है और वो अट्रैक्ट हो जाती है। इतना ज्यादा सुंदर था कि कोई भी मतलब उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी। हालांकि वहां पे लक्ष्मण ने उसको भाप लिया था। लक्ष्मण ने सीता माता को कहा, माते ये जो आप गोल्डन डियर देख रही है, पूरा जंगल है, राक्षस से भरा हुआ है, मायावी है सारा चीज, यहाँ पर कोई भी चीज विश्वास करने लायक नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कोई राक्षस है, मारीच हो सकता है। लक्ष्मण ने ऐसा सजेस्ट किया सीता माता को, तो सीता माता ने बोला नहीं मुझे चाहिए। नहीं, कैसे लड़े, आजकल की पापा की जो परियां होती है कैसे करने लगती है, मुझे चाहिए चाहिए अपने बॉयफ्रेंड से। तो वैसे ही जिद पे अड़ गई सीते माते। उस समय सीन क्या था ना, ध्यान दो। उस दिन जन्मदिन था राम भगवान का, तो जन्म दिवस था। तो सीता माते ने क्या करा, बोला कि आप कुछ गिफ्ट देना ही चाहते हैं मुझे, तो मैं जो कहूंगी वो देना पड़ेगा। तो राम बोले, बोलिए क्या चाहिए आपको, मैं जरूर ला दूंगा। तो बोली गोल्डन डियर देख रहे हैं वो वाला ला के दीजिए ना, हमको बहुत पसंद है। तो भगवान राम देखते हैं तो बोलते कहाँ है गोल्डन डियर, मतलब वो गोल्डन डियर वहां से भाग गया था, तो गोल्डन डियर भगवान राम को दिखा नहीं। फिर दोबारा बोली कि आप जाइए, वो दूर दूर भाग गया होगा, उधर जंगल में कहीं छुपा है, वहां से ढूंढ के लाइए, मुझे यही चाहिए गिफ्ट में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पूरा जिद पे अड़ जाती है। तो राम को क्या है ना, राम जिद, कोई भी गर्लफ्रेंड करती है जिद या कोई भी, मानना ही पड़ता है, तो जिद के सामने राम चले जाते हैं। लक्ष्मण हालांकि डाउट करता है, बोलता है कि ये जो है फुल प्ले है, कोई राक्षस आपको फुल बना रहा है और ऐसे आपको भ्रमित कर रहा है। सजेस्टेड दैट द डियर वाज मारीचा, लक्ष्मण ने यह भी कह दिया कि वो डियर जो है मारीच है। ठीक है, लेकिन सीता माता तो उनको पसंद आ गया था, तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। सीता जो है फिर बाद में राम भगवान को कॉन्विंस कर लेती है, मना लेती है और बोलती है जाइए लाइए। तो राम भगवान जो है सीता की बात मान करके गोल्डन डियर के पीछे चल देते हैं अकेले, और लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण प्रिय भ्राता लक्ष्मण, हमारे जो माता हैं, आपकी जो भाभी हैं, माता हैं सीता,
उनकी रक्षा करिएगा और एक पल के लिए भी उनको आप छोड़ के नहीं जाइएगा, ये मेरा आपको आदेश है। तो राम भगवान ने ऐसे आदेश दिया था उनको, तो बोला ठीक है भैया आप जाइए, लेकर आइए उसे। सीता माता ने 2 कंडीशंस रखी थी डियर को पकड़ने के लिए। उन्होंने कहा था अगर जिंदा आप पकड़ सकते हैं गोल्डन डियर को तो ठीक है, मैं उसको पालतू बनाऊंगी, घर में रखूंगी। अगर वो मरा हुआ कंडीशन में आप पकड़ के लाते हैं तो भी ठीक है, मैं उसको आपके राज सिंहासन पे उसका जो खाल है उसको पे बिछा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 कंडीशन था, बोला ठीक है। वो निकल जाते हैं राम भगवान और लक्ष्मण को बोलते हैं ख्याल रखना मेरी पत्नी अपनी भाभी का। उसके बाद द ग्रेसफुल क्रीचर विद द गोल्डन स्किन एंड हिज होम सेट टू द प्रीशियस जेम्स शाइनिंग लाइक द राइजिंग सन। ये थोड़ी बहुत गोल्डन डियर की यहाँ पर तारीफ की गई है, आप लोग भी एग्जाम में इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। गोल्डन डियर एकदम प्रीशियस जेम्स की तरह दिख रहा था, ऐसा भवक रहा था, ऐसा चमक रहा था जैसे कि कोई सन राइज कर रहा हो, ठीक है, सूर्योदय हो रहा हो। कैप्टिवेटेड राम हिमसेल्फ। उसके बाद वहां से राम जाते हैं लाने। He adhered to Sita's wish and made ready to capture the creature alive। अकेले निकल पड़ते हैं। जब ही निकलने से पहले वो क्या करते हैं, Before he left, he asked his worried brother, क्योंकि उसका जो लक्ष्मण था वो worried था, ऐसा लक्ष्मण ने बार बार राम भगवान को भी समझा रहे थे कि नहीं जाइए और सीता माता को भी समझा रहे थे कि नहीं जाइए, लेकिन क्या करेंगे। तो फिर भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि भगवान माता सीता को गार्ड करो, रक्षा करो, सुरक्षित रखना उसको, कुटिया में कोई आना नहीं चाहिए बाहरी आदमी। एंड उसी तरीके से निकल जाता है, डेंजर से उसको बचा के रखना मेरी पत्नी को, अपनी भाभी को। उसके बाद देखिए, बियरिंग हिज बो इन हिज हैंड राम रैन टू हिज डायरेक्शन ऑफ द मैचलेस डियर एंड सॉ हिज गोल्डन प्रे इन ऑल हिज ब्यूटी क्लोज टू हिम। निकल पड़ते हैं जंगल में, पीछा करते 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 अपना तीर बाण लगा करके वो अपना रख करके निकल देते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, फिक्सिंग हिज आइज ऑन द वुडलैंड क्रिएचर यानी गोल्डन डियर एज ही फेल इनटू द फॉरेस्ट ही सॉ हिम समटाइम्स टेकिंग ए सिंगल लीप एंड देन in order to lure him on, allowing him to draw closer, timid and fearful, the deer would leap into the air। वैसे उछल उछल के भाग रहा था डियर, उसी के बारे में कहा गया कैसे दिख रहा था, एक बार छुप रहा था, दिख रहा था, छुप रहा था। तो ये लुक्का छुपी का जो खेल है चलता रहा। लास्ट में क्या होता है ना, फुल व्यू दिख जाता है एंड देन डिसअपियर इनटू द डेप्थ ऑफ द फॉरेस्ट, दिखता है फिर डिसअपियर हो जाता है, यही सारी चीजें हैं। राम फाइनली स्पॉटेड द रेस्ट इज शैडो। फिर राम को जो है ना फाइनली उसका शैडो राम देख लेते हैं कि ओ इधर छुपल है, क्योंकि शैडो से पता चल जाता है ना कि कोई कहाँ पर है। तो शैडो तो बनेगा कोई इंसान या जानवर का ही शैडो बनता है या पेड़ का बनेगा, तो वो समझ गए कि ये डियर का शैडो यहाँ पर नुका हुआ है। और उसके बाद रेडी टू गिव अप द फ्रूटलेस चेस। तो वहां पे अपना जो है, अब राम भगवान बोले अब ज्यादा मैं चेज नहीं करूंगा इसको, बस अब तीर कमान निकालते हैं और अपना तीर चला देते हैं। क्योंकि इनका जो चेस था अभी तक जितना भी दौड़ा रहा था हिरण भगवान को, तो उनको लगा ये फ्रूटलेस है, मतलब फालतू में इतना हम लोग दौड़ रहे हैं, लाओ निकालो बाण इसको मार देते हैं। उसके बाद देखिए, क्लियरिंग विथ हिज एरोज रिच, अपना तीर निकाले। ही सॉ द गोल्डन डियर मूव स्लोली फेडिंग ऑन द ग्रास। उस समय गोल्डन डियर धीरे धीरे जा रहा था और ग्रास को खा रहा था, घास वगैरह खाने लगा, तो स्लो हो गया था। उसी मौके का फायदा उठाते हैं भगवान राम। ही रेज्ड हिज बो एंड ड्री आउट द डेथ डीलिंग एरो। डेथ डीलिंग एरो जिसको लगने के बाद कोई भी किसी को भी लगेगा तो मर जाएगा, तो इस तरह का तीर निकालते हैं। एरो एंड मोर ब्रिलियंट देन द सन रेज, placing it firmly on a bow, and he fired that arrow which resembled a fiery serpent. It pierced the heart of the deer। क्या होता है ना, अपना जो ये निकाले उनका जो तीर धनुष था वो किस तरीके से था, वो सन रेज की तरह चमक रहा था, और वो फिर उसको निकालते हैं और हमला करते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां जो गोल्डन डियर थी वो वाउंडेड हो जाती है, घायल हो जाती है, और फिर बाद में
वही जो रूप बदलने हुआ था, मारीच रूप बदल के गोल्डन डियर था, तो अपने वापस पुराने रूप में आता है गोल्डन डियर, मारीच बनता है। और मारीच बोलता है मैं धन्य हो गया, सॉरी जो भी मैंने कामें करी है, रावण की बात मानी है, तो ये सारी चीजें करके वो अपना सांस दम तोड़ देता है, फिर मर जाता है। उसके बाद मरने से पहले एक और ये काम कर देता है, राम का आवाज में, राम के आवाज में बोलने लगता है सीता लक्ष्मण करने लगता है। तो ये आवाज इनका सुन करके लक्ष्मण जो है, सीता जो है घबरा जाते हैं कि मेरे भाई सीता माते काफी ज्यादा परेशान हो गई कि राम मुश्किल में, मेरे पति मुश्किल में, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आजकल की लड़की भी इसी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत होता है इमोशनल हो जाती है। फिर लक्ष्मण ने समझाया कि माते ये कोई भरम है आपका, राम भगवान तो अपने आप में इतने बड़ी आदमी, उनको कौन मुश्किल में डाल सकता है, वो सबकी मुश्किलें सॉल्व करते हैं और उनको कौन मुश्किल में डाल सकता है। तो सीता माता बोले आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए और जाइए मेरे पति को बचाइए। तो लक्ष्मण बोलते हैं मुझे आज्ञा दिया गया, भगवान राम ने, भ्राता राम ने मुझे कहा है कि आपकी रक्षा करे और एक पल के लिए भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। फिर सीता माता यहाँ पे जिद करने लगती है, बोलती जाइए, मैं अगर आप नहीं जाते तो भाभी और देवर का रिश्ता खत्म और आज से मेरे आप कुछ नहीं। तो यहाँ पर लक्ष्मण विवश हो जाते हैं, मतलब मानना पड़ता है लक्ष्मण को भी बात। ठीक है, लक्ष्मण निकल पड़ते हैं। उसके पहले लक्ष्मण निकलने से पहले एक चीज करते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कुटिया के चारों तरफ। ठीक है, कुटिया के चारों तरफ घिस देते हैं, बोलते हैं इस लाइन के बाहर मत जाइएगा, ये लाइन आपकी सुरक्षा करेगा। तो सीता माता बोलती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, उसी तरीके से बॉरिड सीता वही वाली लाइन लिखी गई है, बॉरिड सीता, जो सीता घबराई हुई थी, कंपेल्ड लक्ष्मण टू गो, लक्ष्मण को जाने के लिए विवश कर देती है। ऐसा मतलब इतना ज्यादा वो जिद करने लगती है कि लक्ष्मण को जाना ही पड़ता है। लास्ट में लक्ष्मण भी वहां से निकल जाता है। अब एंट्री होती है रावण की। ठीक है, रावण वहां पे एंट्री मारता है, क्योंकि अब कुटिया में तो न लक्ष्मण थे न राम थे, तो अब रक्षा कौन करेगा। रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा था, तो रावण समझ गया था कि ये लक्ष्मण रेखा है। तो रावण ने क्या करा, यहां पर भी अपना एक चाल चला। और ये जो चाल था कि कैसे भी करके साधु का वेश बनाता है रावण, और फिर उस लक्ष्मण रेखा को किसी भी तरह से छोटा मतलब माइंड वॉश करके सीता माते को लक्ष्मण रेखा से बाहर बुलाता है अपने छोटे साधु, क्योंकि साधु के भेष में आ गया था। सीता माता भी साधु की बहुत भगवान की तरह मानती थी, और उनको मानना था कि द्वार पे आए हुए भिखारी साधु बाबा को कभी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहिए। तो अपना खाना वगैरह जो भी घर में था वो लेके आती है देने के लिए। और यहाँ पर रावण बोलता है मैं कभी किसी बंधन में बंधे हुए घर वाले का खाना नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, इसीलिए ऐसा बोला। कौन बोला, रावण बोला। तो फिर क्या होता है ना, किसी भी तरीके से वो उसको बाहर ले आते हैं रावण, सीता माता वो बाहर आती है लक्ष्मण रेखा से। अब मौका मिल जाता है, ये अपने वापस ओरिजिनल रूप में आता है, साधु से रावण बनता है और वहां पकड़ता है सीता माता को, रथ उथ पे बैठा के ऐसे उड़ा के हवा में लंका ले जाता है। फिर वापस आते हैं राम भगवान वगैरह, देखते कुटिया में नहीं है, तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। फिर वही रामायण आपने देखा होगा सारी कहानी, हम लोग बस इतना ही पढ़ना था। तो गोल्डन डियर का कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको, आई होप याद रहना चाहिए। गोल्डन डियर किसका मामा था और क्या प्लान था, कैसे कैसे सीता माता का हरण हुआ। गोल्डन डियर को जब तीर लगी तो वो अपना ओरिजिनल रूप में आता है, और वहां पे एक खेल रचता है, झूठ मूठ राम का आवाज निकाल करके लक्ष्मण सीता करने लगता है, जिससे लक्ष्मण भी इधर आ जाते हैं, तो सीता अकेली हो जाती है, और उसी का फायदा रावण उठाता है। पूरा कहानी यहाँ पर खत्म होता है, आपको समझ में आया होगा। इस कहानी से कुछ सीख मिलती है, अब उस सीख पे बात करते हैं। मोरल इस कहानी का देखिए, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हम लोग फालतू की चीजों में खोए रहते हैं। हमारा जो अंदर आत्मा है, सॉल है हमारा, वो फालतू की चीजों में इधर उधर भटकते रहता है, और जो मेन चीज होता है जिसपे आपका फोकस होना चाहिए उस पे फोकस नहीं होता है, और आप लोग इधर उधर माया और फालतू चीजें में ढूंढते रहते हैं अपना सक्सेस इधर मिलेगा। जैसे कि कोई बच्चा बचपन से 10th करा, मैथ करा, जबरदस्ती इसको इंजीनियरिंग करवाया गया, आईआईटी में भेजा गया, लेकिन वो आईआईटी में उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, तो क्या आप लोग फालतू की चीजें में घूम रहे हैं ना। आपका जो मेन गोल है, तो आप जो आपका टैलेंट है उस पर फोकस करिए, आपका जो पैशन उस पर फोकस करिए, तब आप सक्सेस करेंगे। ठीक उसी तरीके से राम भगवान ने भी उस माया को फॉलो किया, मायावी डियर को फॉलो किया, गोल्डन डियर को, और अपनी
प्रकृति जैसी, यहाँ पर सीता को इन्वायरमेंट प्रकृति दर्शाया गया है। तो अपनी जो सीता थी ओरिजिनल प्रकृति जैसी चीजों को छोड़ करके मायावी और फेक चीजों पर राम चले गए। तो इसका आने से क्या कह सकते हैं, हम अपनी जो मेन चीज होती है, मूल प्रकृति होती है, ठीक है, जो हमारा मेन चीज होता है, जहां पर फोकस होना चाहिए, उसको हम लोग भूल जाते हैं। जैसे राम अपनी सीता को भूल गए, मूल्य प्रकृति को, और मायावी चीजों में हम लोग उलझ जाते हैं, दुनिया के उलझन में हम लोग गुम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा अपने पैशन पे काम करिए, सक्सेस जरूर मिलेगा लाइफ में। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में तैयार रहिएगा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।